अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं फिलाडेल्फिया एंड आफ्टर दैट हम और सो आपको अच्छा लगा होगा चीज़ देखने कुछ तो देखिए मैं यहाँ पे बड़ी फटीक शुरू होने वाली है हमारा इमिग्रेशन है रिगार्डिंग और कितनी यूज़ करते हैं वो सब राइट मूव करेंगे क्या कि फिलाडेल्फिया इमिग्रेशन काउंटर यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन के लिए जाएंगे लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट अल्लाह पाक थैंक यू साइनिंग आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ विल मीट यू गाइस सून फॉर द नेक्स्ट finally boarding done have to go for Lauderdale now and should be good easy अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फाइनली मैंने अपना बोर्डिंग पास हासिल कर लिया था और अब मैं फिलाडेल्फिया से फोर्ट लॉडरडेल के लिए निकल चुका था। अच्छी बात ये थी कि मुझे विंडो सीट मिल गई थी और अब मैं आपको टेक ऑफ के खूबसूरत मंजर लाजमी दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फाइनली मैं फोर्ट लॉडरडेल पहुंच चुका हूं और रास्ते में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सिवाय एक टेक ऑफ के, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी और पूरे रास्ते इन्होंने सिर्फ एक कप जूस का दिया था और 3.5 घंटे की फ़्लाइट में एक कप जूस का देना लोकल फ़्लाइट्स में ये इनकी आम रूटीन है, लिहाजा मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। हम जा रहे हैं अपना बैग पिक करने इंफॉर्मेशन काउंटर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन डन लेकिन पहले हम फ्रेश हो जाए। फाइनली तैयार होने के बाद मैंने अपने आप को चेक किया और उसके बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका था और उसके साथ साथ आपसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें भी करनी हैं। इसलिए मैं जब बाहर निकला तो वो ही लंबा रास्ता, आधे घंटे की कम से कम वॉक, क्योंकि ये लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनकी सेहत का राज ही ये है। रात के 10:30-11 बज चुके थे और एक लंबी वॉक करने के बाद मुझे अपना लगेज पिक करना था, जिसके लिए मैं पैदल चलना शुरू हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ बंद हुआ था। मैं एक्सप्लोर करने के लिए एयरपोर्ट पर घूम रहा था कि शायद कोई चीज़ मुझे मिल जाए जिसको मैं एक्सप्लोर करूं या वहाँ की वीडियो बनाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, मैं अपना बैग पिक करने के लिए आगे बढ़ चुका था और मुझे अपना बैग पिक करने के लिए काफ़ी लंबी वॉक करनी थी और अपने बैग पिक करने के लिए मुझे तकरीबन मोर देन हाफ एन आवर लग गया वहाँ तक पहुँचने के लिए। इतने लंबे ट्रैवल के बाद इतनी लंबी वॉक करना काफ़ी थका देने वाली थी, लेकिन जहाज़ में बैठे बैठे थक जाने की वजह से यहाँ पर वॉक करना भी ज़रूरी है। इसलिए वॉक करता करता मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैं उस जगह पे पहुँच चुका था जहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स लगी हुई थी। ये स्कैनिंग मशीन्स आपको पूरा सर्च करती हैं। पूरा बॉडी सर्च करने के बाद इन स्कैनिंग मशीन्स को क्रॉस करने के बाद आगे अपनी बोर्डिंग्स हासिल करने के लिए जाते हैं। इस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो चुका है। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बंद हो चुका हो। हमारे एयरपोर्ट पर तो लोग ज़ारों कतार लाइन लगाकर खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। पिकनिक स्पॉट लगता है हमारा एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पे सब लोग अपने काम से काम रखे हुए थे। मुझे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन मैं हर चीज़ को भुलाकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे ट्रैवल की वजह से थक चुका था। इतनी ज़्यादा थकन थी कि मुझे बस अब बिस्तर चाहिए था। जल्द अज जल्द मैं यहाँ से अपने बेड पर जाकर एक लंबा रेस्ट करने वाला था, जिसके लिए मैं जल्द अज जल्द सामान लेके बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि ट्रैवल करते हुए मुझे 40 घंटे हो चुके थे। और बिल आखिर मैं एक लंबी वॉक करने के बाद फाइनली उस मकाम पर पहुँच चुका था जहाँ से मुझे अपना लगेज पिक कर बाहर कार या कैब लेने के लिए जाना था। मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर जब आप
पैकेज अपना कलेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर ये ट्रॉलीज़ लाजमी आपको दिखती हैं, लेकिन ये इस ट्रॉली का चार्ज करते हैं। हमें आदत नहीं है, इसलिए मैंने एज़ यूजुअल इस ट्रॉली को इग्नोर करते हुए आगे अपने लगेज की तरफ कदम बढ़ाए और अपना लगेज पिक करने के बाद बाहर का रास्ता अपनाया और मैं गाड़ी में बैठा। पाकिस्तान से अमेरिका तक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे जल्द से जल्द अपने होटल रूम में पहुंचना था। लिहाजा कुछ ही देर बाद मैं अपने होटल पहुंच गया और ये कैब वाले भाई ने मुझे बड़े सुकून दे और आरामदेह सफ़र के बाद मेरे होटल ड्रॉप किया और उसके बाद ये मुझे छोड़ने के बाद अपने रास्ते आगे बढ़ गए। मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि जब मैंने राइड बुक की तो वो $100 की आ रही थी। एज अ देसी पर्सन आप हमेशा कन्वर्ट करते हैं इन डॉलर्स जब भी आप चाहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। $100 की कैब आ रही थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप बाहर जाइए और प्राइवेट कैब अगर आप कर लेंगे तो आपसे कम चार्ज करेगा। उबर के ऊपर $100 आ रहे थे और उसके बाद ये $50 में मुझे मेरे होटल तक छोड़कर अपनी मंजिल को रवाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने होटल पहुंच चुके हैं। 5th फ्लोर है। There we are. So finally हम अपने रूम में आ चुके हैं। लॉक करते हैं। ये है जी मेरा रूम, ये मेरे बैग्स मैं अपने साथ लेके आया हूँ, इंटरनेट, टीवी, ये रूम, ये मेरा बैग, वो मेरा हैंड कैरी, ये मेरा हैंड कैरी, ये आ गया जी सिंक एंड सम और दिस इज अ वॉशरूम। You can see it's not very good, but रात गुजारने के लिए तो ये सर ढकने के लिए अच्छा तो नहीं चाहिए, वो फिलहाल मुझे मिल गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।